हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 सितंबर। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स with the 6 of swords, 5 of Pentacle with the Knight of Swords, the Hierophant with the 5 of Wands। तो यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्वेरियस। 2 of Swords क्रॉस रोड्स पे हैं, चौराहे पे हैं। इस रिलेशनशिप में बने रहें या मूव ऑन करें? आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, समझ में नहीं आना कि इससे मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए। एक दिन ऐसा भी होता है जब आप मूव ऑन करते हैं फिर वापस आ जाता है रिलेशनशिप में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है। एक आप जानते हैं एक्चुअली सिचुएशन को, पर चीज़ें कुछ जब हम प्यार करने लगते हैं तो नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को। हम वही देखना सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो एक्चुअल सिचुएशन आपको पता है अंदर। बट कभी कभार हम दिल से मजबूर, वही वाली सिचुएशन है, स्टक, इसलिए स्टक है। और कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मूव ऑन करें या एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रह सकते हैं, या बने रहें सिचुएशन में। आप बिल्कुल कंफ्यूज फील कर सकते हैं ये 10 डेज में। यहाँ 5 of Pentacle, पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया है या उनका व्यवहार बड़ा खराब हुआ है। आप सब कुछ बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, फुल्ली चीज़ों जो जो आपको तकलीफ़ हो रही है, जो आपको हर्ट हो रही है, जो पेन हो रही है, उस दर्द को आप बयान करना चाहते हैं। एक जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो बिल्कुल आप बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी हालत कितनी ख़राब कर रखी है। मिस करते हैं पर्सन को, अकेला फील करते हैं। पर ये सारी चीज़ें आप उनसे बोल के अपनी जो एंगर है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो फीलिंग है, वो सही सही आप बताना चाहते हैं पर्सन को। ऐसा नहीं है कि आपको डर है। ऑलरेडी यहाँ 5 of Pentacle, आपको पर्सन या तो आप इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही पर्सन से। तो बिल्कुल खुल के बताना चाहते हैं कि कितनी बुरी हालत में आप हैं। उन्होंने क्या कर रखा है आपसे, आपकी हालत को बहुत बुरी तरह आप फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं एक बार बस खुल के बात हो जाए, अपने अपने दिल की बात बोली। यहाँ पे तो आप थक चुके हैं पर्सन के ड्रामा से, लड़ाई से, कन्फ्लिक्ट से। हर समय छोटी छोटी बात की बड़ी बड़ी बातें हो जाना, बतंगड़ बन जाना, बाहरी लोग का इन्वॉल्वमेंट, चाहे फ्रेंड्स फैमिली, ये भी हो सकता है। तो एक थका थका हुआ महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं लड़ाई झगड़े में। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड हैं, वहाँ भी आपको लगता है कि रोज़ रोज़ की लड़ाई हो रही है, रोज़ रोज़ मैरिड लाइफ एकदम हेल जैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरा हालत में है और बाहरी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ड्रामा से आप थके हुए हैं। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी ये लड़ाई कन्फ्लिक्ट। अनमैरिड है तो यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट मैरिज को लेकर के लड़ाई हो कि पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, पर्सन मैरिज किया ऑफिशियल या आपके घर परिवार से नहीं मिला रहे हेरोफेंट के साथ। तो कन्फ्लिक्ट हो सकती है सिचुएशन कि आपका दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। बाहरी इन्वॉल्वमेंट, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स फैमिली या कोई बाहरी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में आपका जो रिश्ता इतना स्ट्रांग है, भले मैरिड भी नहीं हो अगर साथ में, तो इतना स्ट्रांग है, मैरिज जैसा ही है। उसमें अब दरार आने लगी है, कन्फ्लिक्ट होने लगे हैं रेगुलरली, मतलब रेगुलर कन्फ्लिक्ट होने लगे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो आपको भी यहाँ में भी आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं।
चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Three of Pentacle with the Four of Pentacle. Okay. King of Wands with the Hierophant. Two of Wands with the Moon card. तो यहाँ तो पर्सन थ्री ऑफ पेन स्टक है। स्टक हैं आप में। पर्सन चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप उनसे नहीं रख सकते, दोस्ती ही रखें, कुछ रखें, या रिलेशनशिप चाहते हैं या दोस्ती चाहते हैं, कुछ रिश्ता उनके साथ रख के स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में भी हैं तो पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे। तो चाहे दोस्ती ही रख ले, रिलेशनशिप ही, बट ये आपको पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। फोर ऑफ पेंटिकल स्टक है, जाने नहीं दे सकते आपको अपनी ज़िंदगी से। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या एज अ ग्रुप कहीं आप रहते हैं, एज अ ग्रुप आप कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया ग्रुप किसी पे सोशल मीडिया पे, वहाँ पे भी वो वहाँ से रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है कुछ के लिए। यहाँ तो पर्सन को लगता है कि यस, ये चाहते हैं आपसे कमिटमेंट, पर आप नॉन कमिटल हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, इनके साथ कुछ केसेस में तो आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और में इंटरेस्टेड रहते हैं, या आप कैजुअल लेते हैं चीज़ों को। कुछ केसेस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ भी पर्सन को लगता है भले आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, किसी और में इंटरेस्टेड रहते हैं या बिजी रहते हैं और सिचुएशंस में, इनको इग्नोर करते हैं, इनके लिए टाइम नहीं है आपके पास, ये इग्नोर वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस। अगर अनमैरिड हैं तो वही बात है, पर्सन चाहते हैं कमिटमेंट, पर इनको है कि ये श्योर नहीं है कि आप इनको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आपने इनको सीरियसली नहीं लेते, कैजुअल लेते हैं। यस, आप वादे करते हैं, पर इन जब कमिटमेंट मैरिज की बात आती है तो उतना वैल्यू नहीं करते, अपने ही बोले शब्दों को उतना वैल्यू नहीं करते। देखा जाएगा, टालने वाली सिचुएशंस फील हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशि के लिए। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट है, दूर से ये देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। कहीं पे इनको एक डिसीजन लेना है आपसे रिलेटेड। इनको लगता है आप बातें छुपाते हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट्स हैं आपके लाइफ में जो इनको नहीं पता, तो ये वेट और वॉच करना चाहते हैं, कुछ समय तक देखना चाहते हैं, फिर ये आगे डिसाइड कर सकते हैं कि इनको रहना है इस रिलेशनशिप में, आगे जाना है। तो एक इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज है, क्लैरिटी नहीं है इनको कि क्या करना चाहिए। यहाँ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, पॉज पे है आपका रिलेशनशिप, कुछ आगे ना पीछे हो रहा है, पॉज पे है। तो पर्सन वेट वॉच करना चाहते हैं कि एक टाइम, या तो कुछ सिचुएशन में इन्होंने खुद को ही टाइम दिया हुआ है कि 2 हफ्ते में अगर चीज़ें ठीक होती हैं या 2 महीने में तो ये रहेंगे, नहीं तो ये मूव ऑन करेंगे, इस तरह वाली भी सिचुएशन हो सकती। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। इन पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए एक्वेरियस लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। पेज ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ कप्स। यहाँ तो बेहद मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर
अगर आपने कट किया है सिचुएशन तो बहुत मिस करते दिख रहे पर्सन को पछतावा है, लेकिन कुछ के लिए कोई नए पर्सन है एक्वेरियस जो आपके लाइफ में पेज ऑफ कप्स के साथ कोई नई सिचुएशन, कोई नए पर्सन आ सकते हैं, न्यू सिचुएशंस आ सकते हैं आपके लाइफ में अगर आप ओपन हैं तो। लेकिन अगर आपने कट किया है सिचुएशन तो वहाँ पे पर्सन को बेहद पछतावा है, मिस कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय हो गया आप दोनों के बीच डिस्कनेक्ट हुए, समय हो चुका है, लेकिन 5 वीक्स 5 मंथ्स तक हो चुके हैं, लेकिन पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं और पछतावा है, रिग्रेट है। अगर कट किया है चाहे इन्होंने या आपने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली पर्सन पछता रहे हैं अपने डिसीजन पे। एंड अगर आपने कट किया है तो ये चाहते हैं आप एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन इनको करें। और कुछ के लिए तो कोई नए पर्सन है, कोई यंगर पर्सन जो आपके तरफ आ सकते हैं, ऑनलाइन हो सकती है ये सिचुएशंस। सो दिस इज इट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एक्वेरियस। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो बहुत चीज़ों को जो आप लोगों के बीच जो भी है वो ठीक किया जा सकता है प्रॉपर कम्युनिकेशन से, सही बातचीत से, सही कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन जो है, मैसेज कम्युनिकेशन, बात करना, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए। ऐसे भी इन जनरल कम्युनिकेशन से सॉल्व होती हैं चीज़ें। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें, लव बनाए रखें सिचुएशन में। आप देखेंगे जहाँ कन्फ्लिक्ट भी है वहाँ चीज़ों में सुधार होते हुए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ हो सकता है आपसे छुपा हुआ या आपके मन में किसी तरह का शक शुबा या कुछ प्रश्न के आप जवाब ढूंढ रहे थे, वो मिलता हुआ दिखेगा आपको एक्वेरियस इन 10 दिनों में। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।